शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बनना, संवरना, खूबसूरत दिखना खातून का पहला और आखिरी हक है। खातून अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाती है। स्किन का ट्रीटमेंट, बालों को डाई करवाया जाता है, कटवाया जाता है, और ये सब कुछ करवाने के लिए उन्हें ब्यूटी सैलून जाना पड़ता है। लाहौर में बड़े और छोटे ब्यूटी सैलून की भरमार, और ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। ज़्यादातर ब्यूटी सैलून जो हैं वो छोटे छोटे इलाकों में खुले हुए हैं। ख़वातीन ने ज़रिया माश भी बनाया है इनको, और वो इर्द गिर्द के जो मोहल्ले की ख़वातीन होती हैं उनकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करके सर्विसेज चार्ज करती हैं। लाहौर में एक सोसाइटी है एयरलाइन सोसाइटी, यहाँ पर भी एक ब्यूटी पार्लर डिजलर्स के नाम से खुला हुआ था, जहाँ पर इर्द गिर्द के मोहल्ले की लड़कियाँ, ख़वातीन जो हैं वो जाती थी और जाके अपना मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाती थी। लेकिन 10 रोज़ कबल यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया, जब 2 लड़कियों ने इस ब्यूटी पार्लर के अंदर होने वाली शर्मनाक हरकत को जो है वो पकड़ लिया। वो हरकत क्या थी? वो हरकत ये थी कि इस ब्यूटी पार्लर की जो मालिका है वो आने वाली ख़वातीन को जो है मुख्तलिफ जो सर्विसेज है वो मुहैया करती थी। स्किन का ट्रीटमेंट होता था, कोई यहाँ पे अपनी स्किन पॉलिश करवाने आ रही है, इनको बाल कटवाने आ रही है, इनको हेयर डाई करवाने आ रही है। तो ये खातून रुखसाना जो है, जो ब्यूटी पार्लर की मालिका है, वो ये तमाम सर्विसेज इनको मुहैया करती थी, और बड़ा अच्छा लोगों का एतमाद भी था। इर्द गिर्द में रहने वाले लोग बिला खौफ खतर इधर जाया करते थे। लेकिन जब 2 लड़कियां वहां पर गईं और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया, तो इस दौरान उन्हें कुछ अंदाजा हुआ कि ये जो मालिका है कुछ अजीबोगरीब सी हरकत कर रही है। उन्हें शक दौड़ा, तो कुछ उन्होंने अपने आप को चौकन्ना किया और देखा कि ये खातून जो है, इनकी जो नाजेबा तस्वीर है वो अपने मोबाइल फ़ोन से उतार रही है। पहले तो इन्हें शक हुआ, लेकिन जब इन्हें ये यकीन हो गया कि इस खातून ने ये हरकत की है, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस खातून का मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लिया। खातून जो ब्यूटी पार्लर की मालिका थी वो थोड़ी परेशान हो गई कि आखिर ये एकदम उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि इससे कबल वो शायद ऐसी हरकतें करती रही थी लेकिन कभी पकड़ी नहीं गई थी। लेकिन इन दोनों लड़कियों ने जवामर्दी का, बहादुरी का मुजाहरा किया और इस खातून को जो है वो पकड़ लिया। जब इसका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो होशरुबा इंकशाफात जो है वो सामने आए कि ये खातून मालिका जो है, ब्यूटी पार्लर की मालिका थी, ये खवातीन की तस्वीर बना रही थी, और इन दोनों लड़कियों की तस्वीर भी जो है इसके मोबाइल फ़ोन से बरामद हुई। सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर मोबाइल फ़ोन से तस्वीर बरामद हो जाती और वो मुख्तलिफ बहाने कर सकती थी कि जनाब ये मैंने ट्रीटमेंट के लिए रखा है, लोगों को दिखाने के लिए है कि मैं इसके संग मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, लोग कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, तो शायद बात बन जाती। लेकिन उन लड़कियों के लिए इंतहाई परेशान कुन लम्हा हुआ जब उन्होंने देखा कि उस खातून ने उनकी ये तस्वीर जो है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप के नंबर्स के ऊपर जो है वो भेजी गई हैं। तब उनको इंतहाई परेशानी का जो वो सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी इन तस्वीर को इन व्हाट्सएप ग्रुप्स और जो नंबर से उनमें से डिलीट किया। लेकिन जब उन्होंने मजीद उसकी गैलरी में जाके देखा तो वहाँ पर सिर्फ इन 2 की तस्वीर नहीं थी, दर्जनों सैकड़ों लड़कियों की जो है वो तस्वीर निकली। अब ये खातून उनके साथ तस्वीर के साथ क्या करती थी ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन इन लड़कियों ने फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस को कॉल किया, और कॉल करने के बाद जो है इस खातून से जो है बासपुर्स की गई कि आखिर उसने ये क्या हरकत की। पुलिस को जो है इस हवाले से जो है वो दरख्वास्त दी गई और इस खातून के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरी इन खातून से बात हुई अभी जो मुदैया है, तो उनका ये कहना था कि हम लोग रूटीन में 3 से 4 मरतबा पहले भी इस ब्यूटी पार्लर जा चुके हैं, हमारे इलाके के अंदर ब्यूटी पार्लर मौजूद है, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। तो हम जब वहाँ गए तो जिस दौरान हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो मुझे शक ये मालूम पड़ा कि शायद ये खातून मेरी तस्वीर उतार रही हैं। इस दौरान मैंने अपनी दोस्त को इस हवाले से जो है वो इंटीमेट किया कि इसके ऊपर ज़रा नज़र रखे, और फिर इनका शक जो है वो यकीन में बदल गया जिस वक्त इन्होंने खातून को दोबारा तस्वीर उतारते देखा। खातून का इन्होंने मोबाइल कहती हैं कब्जे में लिया और देखा तो इनकी तस्वीर उसके अंदर मौजूद थी और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी भेजी जा चुकी थी। अब जिसको इन्होंने पुलिस को बुलवाया और खातून का मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो मालूम ये हुआ कि रिसाइकल बिन और इसके अलावा इनकी गैलरी में सैकड़ों लड़कियों की तस्वीर मौजूद हैं, और ये तस्वीर जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है भेजी जा चुकी हुई हैं। पुलिस ने खातून के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। अदालत में भी पेश किया जाएगा और अब इस खातून के मोबाइल के फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये खातून जो है
किस नेटवर्क से जो है वो जुड़ी हुई हैं और ये तस्वीर वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी, और आने वाली उन खवातीन, उन जो कस्टमर से, उनसे भी पुलिस जो है रब्ता करेगी कि आया आपको इस हवाले से कोई शिकायत थी या नहीं थी। और अब ये खातून जो मालिका है इस ब्यूटी पार्लर की, वो इस हवाले से मजीद इंकिशाफात भी सामने आएंगे। इस केस में जो भी अपडेट होगी मैं आपको दोबारा उससे आगाह करूंगा। लेकिन खुदारा जिस वक्त आप खवातीन हजरात खास तौर पे ब्यूटी पार्लर जाएं तो अपने इर्द गिर्द जो है वो नजर रखें, क्योंकि ऐसी काली भेड़ें माशरे के अंदर मौजूद हैं जो आपको ब्लैकमेल कर सकती हैं और आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकती हैं। अल्लाह ने के बाद।